एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ किसी स्पेसिफिक समवन के साथ डील कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर जो उनका आपके साथ है। लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर। वाओ, वी डू हैव द लवर्स, सिक्स ऑफ कप्स, द सन। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज विद द हैंगमैन। अच्छा, इवन दो डिलेज हैं चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, एक्शन को लेकर, बट उनके दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, विच इज़ अ वेरी क्लियर एनर्जी यहाँ पर। आप ऐसे काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन को लगता है कि यू आर देयर सोलमेट, यू आर देयर एवरीथिंग। वो आपके साथ जो टाइम बिताते हैं या बिताना चाहते हैं उनको उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। हैविंग सेड दैट, वो अभी ये चॉइस लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए आपसे रिलेटेड जो है वो रेडी नहीं है गिवन सर्कमस्टांसेस में। ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसी फील है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोक रही हैं आपकी तरफ एक्शन लेने से, कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोक रही हैं टू डू वट दे वॉन्ट टू डू। उनको लग रहा है कि वो स्टक हैं किसी चीज़ में और इसीलिए थोड़ा पेशेंटली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं इस कनेक्शन में। बट येस, मुझे ऐसा लग रहा है कि दे अंडरस्टैंड द फैक्ट है उनको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा आपके बारे में। लेकिन फ़िलहाल वो डिसीजन नहीं बना रहे हैं, उनको सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके पर्सन कभी कभी इंडिसाइसिव होते हैं अबाउट यू, कि उनको ये रिश्ता जो है वो अभी परसू करना चाहिए थोड़ा टाइम बाद, क्योंकि उनको लग रहा है कि दे आर नॉट प्रिपेयर फॉर इट। हो सकता है कि आप कमिटमेंट डिमांड कर रहे हो सकता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दें, लेकिन कभी कभी वो इंडिसाइसिव हो जाते हैं। दे हैव अ लॉट ऑन देयर प्लेट। सेवन ऑफ कप्स के साथ हमेशा एक एनर्जी आती है जहाँ पे माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो कि शायद आपके सिर्फ थॉट्स में है, उसकी रियलिटी नहीं है कुछ भी, लेकिन स्टिल बिकॉज यू थिंक और यू ओवर थिंक, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं अभी पॉसिबल नहीं है, या अभी मुझे ये नहीं करना है, अभी मुझे वो करना है, तो लव को बाद में देखेंगे, रिलेशनशिप को बाद में देखेंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है जो कि उनको स्टक रख रही है, एक्शन लेने से रोक रही है। सो लेट्स सी और क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके जो पर्सन है उनके माइंड में फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं। उनके हो सकता है कि गोल्स हों कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है बिफोर आई कमिट टू समवन। तो वो चीज़ें हो सकती हैं, बट एक चीज़ है कि दे आर हैप्पी, आपके साथ वो खुश हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में खुश हैं। जिस तरह से करंट कनेक्शन चल रहा है दे आर हैप्पी विद इट। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन कोई एक्शन ले, तो वो अभी मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। बट लेट्स सी कि आने वाले टाइम में क्या ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल वो रोक रहे हैं खुद को। वी डू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, थोड़ा स्लो मूव कर रहा है बट कर रहा है, कि बिकॉज इट्स नॉट अपराइट राइट। तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्लोली मूव कर रही हैं, शायद आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा, शायद आपको दिख नहीं रही हैं चीज़ें, बट एट द सेम टाइम कुछ बेहतरी आ रही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें अच्छी होंगी। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के माइंड में जो भी एक थॉट है ना कि मैं पहले ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, दे आर वेरी क्लोज टू हैव इट, दे आर वेरी क्लोज टू रिसीव इट। जब ये हो जाएगा उनकी ज़िंदगी में तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन ले सकेंगे। वी डू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड नेक्स्ट। उनको लगता है कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और दे हैव द करेज कि वो चीज़ों को स्ट्रांगली लेकर भी चलें आगे आपके साथ। बट एट द सेम टाइम गिवन सर्कमस्टांसेस में उनको थोड़ा वक्त चाहिए, उनको थोड़ा टाइम चाहिए आपसे। और अगर आप उनको वो टाइम दे पाते हो तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा विद द पर्सन। आपके पर्सन को एक ये भी चीज़ फील होती है कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर जैसे हो। वो आपको ऐसे लेते हैं जैसे कि एक आइडियल पार्टनर होना चाहिए उनकी ज़िंदगी में। सो दे आर वेरी हैप्पी, इसीलिए शायद उनको सोलमेट एनर्जी फील होती है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कनेक्शन दैट दे हैव विद यू। लेकिन अगर आप अगर आप वेट नहीं कर सकते हो, या अगर आप पॉजिटिव नहीं रह सकते हो, तो मुझे लगता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है आपके पार्टनर से, कहीं ना कहीं उसमें जो है आपको डिसअपॉइंटमेंट आती दिखेगी। अगर आप पर्सन को अंडरस्टैंड कर पाते हो और लिव इन द मोमेंट कर पाते हो तो आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली आगे पॉजिटिवली बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पाते हो और आप इनसिक्योर होते हो, पर्सन की इंटेंशन को डाउट करते हो, आपको ये लगने लगे कि पर्सन शायद सीरियस ही नहीं है, तो आपका रिश्ता थोड़ा जो है वो उसमें और आपको डिलेज का सामना करना पड़ सकता है। फाइट्स अननेसेसरी हो सकती हैं, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, सो अवॉइड दैट। सो लेट्स सी व्हाट एल्स और क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। बहुत ही मैग्नेटिक कनेक्शन लगता है आपके पर्सन को।
उनको लगता है कि इस कनेक्शन में उनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड एक पैशन फील होता है, जो कि उनको शायद किसी और के साथ कभी फील नहीं हुआ। तो डेफिनेटली उनकी नज़र से अगर हम देखें तो ये कनेक्शन मीन्स अ लॉट टू देम। बट अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता आगे चले और आपके पर्सन आपको वो सब दें जो आप डिज़ायर करते हो, इन दैट सिचुएशन आपको काफ़ी हद तक अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। आपको ये मान कर चलना पड़ेगा कि ये कनेक्शन जो है वो अनब्रेकेबल है। आपका पर्सन आपको चाहता है, इस रिलेशनशिप को चाहता है, और जो भी ओवरकम करने की ज़रूरत है, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, पर्सन के अपने थॉट्स हैं, अपनी सिचुएशंस हैं, दे विल बी एबल टू डू इट। लेकिन आपको पॉजिटिव रख के चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रख कर चलना है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आप कहीं ना कहीं अपने अपने रिश्ते को जो है वो डाउट करना शुरू हो जाते हो। अगर चीज़ें अच्छी भी चल रही हैं, अगर चीज़ें पॉजिटिव भी चल रही हैं, तो आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं जो कि शायद आपके पर्सन के मन में नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो उनकी तरफ से डिले है, तो आपको ये लगने लगता है कि शायद उनका मन जो है वो साफ़ नहीं है आपको लेकर, या उनकी इंटेंशन शादी को लेकर नहीं है, या कमिटमेंट को लेकर नहीं है, या फैमिली को लेकर नहीं है। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको डाउटफुल कर रही हैं, और आपके माइंड में जो कंसर्न्स आ रहे हैं वो इस वजह से है क्योंकि चीज़ों में डिले चल रहा है। आपको लग रहा है कि शायद पर्सन जो है वो सीरियस इनफ नहीं है कि वो आपके साथ रिश्ता आगे लेकर जाए। बट जबकि मेरे ख्याल से उसके एंड से अगर हम देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ डिमांड कर रहा है आपसे, वो है कि आप पेशेंस के साथ उसके साथ रहो। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप में आगे इश्यूज़ आने हैं, और इश्यूज़ जो हैं वो डिले की वजह से होंगे। इश्यूज़ जो हैं वो प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं होंगे। वो यही प्रॉब्लम रहेगी आपकी और आपके पार्टनर की कि वो जो अपने आप को इस रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा ना कि एनर्जीज मूव फॉरवर्ड हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ मूवमेंट नहीं है, लेकिन सिंस द एक्सपेक्टेशन इज़ वेरी हाई, तो आपको लगेगा कि चीज़ें जल्दी आगे क्यों नहीं जा रही हैं। सो वो चीज़ आपको बॉदर करेगी, वो चीज़ आपको कंसर्न करेगी। लेकिन अगर आप अगर आप सिर्फ लिव इन द मोमेंट करके चलो और पर्सन की जो करंट एनर्जीज हैं उसको अंडरस्टैंड करते हुए चलोगे, तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। आपको एटलीस्ट ये फेथ रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी कि पर्सन सीरियसली इन्वॉल्व है आपके साथ, उसके लिए आप मायने रखते हो, आप उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इफ़ यू वांट दिस रिलेशनशिप टू वर्क आउट, तो आपको अपने माइंड में डाउट्स नहीं लाने हैं, फियर्स नहीं लाने हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, क्योंकि तभी आपका रिश्ता आगे जाएगा। आपके पर्सन के मन में आपको लेकर कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, जस्ट दैट कि वो टाइम डिमांड कर रहे हैं, जस्ट दैट कि दे नीड मोर टाइम। और अगर आप उनको वो टाइम दे पाते हो तो आपका रिश्ता डेफिनेटली आगे स्मूथली जाएगा। और अगर आप फियरफुल रहते हो और आगे भी फियरफुल होकर चलते हो, तो आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्टिकल्स आते दिखेंगे। So let's take last card. Your goals and plans are coming to fruition now. Again, आपको ये जानने की ज़रूरत है, ये मानने की ज़रूरत है कि जो भी आपके goals हैं towards the person, towards the relationship, वो पूरे हो रहे हैं। But at the same time, आपको फेथ रखना पड़ेगा। सो ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। तो लेट द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।